जय हिंद दोस्तों। मेरा आज का वीडियो एक शादी के रिसेप्शन का है। तो मेरी बात भी शादी के रिसेप्शन के ऊपर है। भारतीय विवाह परंपरा के अनुसार दुल्हन का परिवार ही मुख्य रूप से विवाह समारोह का आयोजन करता है और आमतौर पर शादी का रिसेप्शन विवाह समारोह के पूरा होने के बाद या कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है। शादी के बाद रिसेप्शन नवविवाहित जोड़े की एक साथ पहली सार्वजनिक उपस्थिति का प्रतीक है। रिसेप्शन आमतौर पर दूल्हे के परिवार के द्वारा आयोजित किया जाता है और यह किसी भव्य पार्टी से कम नहीं होता है। मुख्य रूप से दूल्हे की ओर से दोस्त और सहयोगी इस पार्टी में शामिल होते हैं और जोड़े को अपनी शुभकामनाएं देते हैं। दुल्हन की पक्ष की ओर से इस पार्टी में परिवार के करीबी सदस्य ही शामिल होते हैं। यह वह अवसर होता है जब दुल्हन खुद को अपने नए परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में प्रस्तुत करती है। दूल्हे का परिवार दुनिया को यह घोषणा करने के लिए रिसेप्शन समारोह की व्यवस्था करता है कि उसके परिवार में एक नया सदस्य आया है और वे उसके आगमन का जश्न मनाते हैं। विवाह उत्सव का एक प्रकार से विस्तार है रिसेप्शन पार्टी। रिसेप्शन पार्टी में ढेर सारा मज़ा, उत्साह और डांस, ये निश्चित रूप से बढ़िया खाना भी शामिल होता है। मेहमानों के मनोरंजन के लिए रिसेप्शन पार्टियों में शानदार भोजन की व्यवस्था की जाती है। समारोह में उत्साह बढ़ाने के लिए इसके साथ संगीत और नृत्य भी शामिल है। रिसेप्शन में कोई भी रीति रिवाज या अनुष्ठान शामिल नहीं होता है और यह दुल्हन को दूल्हे के बड़े घराने से परिचित कराने की एक उल्लासपूर्ण पार्टी है। वास्तव में यह बहुत अधिक अनौपचारिक है। रिसेप्शन के बाद जोड़ा कहीं घूमने भी जाते हैं। भारतीय शादी के रिसेप्शन का महत्व बताती हूँ। यह उन लोगों के लिए भी एक अवसर प्रदान करने की व्यवस्था है जो शादी में शामिल नहीं हो सकते हैं। वो लोग रिसेप्शन में फिर शामिल हो जाते हैं। रिसेप्शन पार्टी की मेज़बानी पूरी तरह से दूल्हे पक्ष की इच्छा और इच्छा पर ही निर्भर करती है और ये ज़रूरी नहीं है कि रिसेप्शन रखा ही जाए शादी के बाद। और अधिकतर लोग रिसेप्शन के लिए दूल्हा दुल्हन लोग जो शादी में जो पोशाक पहने रहते थे उससे एक नया और अलग प्रकार का पोशाक पहनते हैं। और कुछ लोग अधिक आरामदायक कपड़े पहनते हैं क्योंकि शादी में जो कपड़े रहते बहुत ही भारी रहते हैं। और दूल्हे कुछ कुर्ता पजामा से लेकर पश्चिमी शैली की जैसे गाउन अपनाते हैं और दुल्हन भी क्या करती है, लहंगा चोली और साड़ी के बदले में गाउन वगैरह भी कैरी करती है। तो ये तो उनके ऊपर है उनको क्या पहनना है। शादियों के रिसेप्शन भारत में लगभग एक ही तरह से होते हैं। दूल्हा दुल्हन सजे धजे रंग बिरंगे स्टेज पर खड़े रहते हैं। स्टेज पर धीरे धीरे सारे मेहमान आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, खाना खाकर निकल जाते हैं। अगर कहीं डीजे लगा रखा है तो उसमें सिर्फ बच्चे नाचते रहते हैं। आखिर में दूल्हा दुल्हन स्टेज से उतरते हैं, खाना खाते हैं और बस काम ख़त्म। पर ये रिसेप्शन कुछ बोरिंग नहीं हो जाता। मतलब हर किसी के लिए एक जैसा तय पैटर्न ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि रिसेप्शन के लिए कुछ नया नहीं किया जा सकता है। आजकल जहाँ शादी के फ़ोटोशूट को लेकर इतनी क्रिएटिविटी आ गई है, वही शादी के रिसेप्शन के लिए भी ऐसा ही कुछ क्रिएटिव ही किया जा सकता है कि लोग उसे याद रखें। तो कुछ ऐसे यूनिक आइडियाज़ हैं जैसे कि मिस्टर और मिसेस का डांस। ये विदेशी चलन ही है पर भी इसे किया जा सकता है तो अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि रिश्तेदारों ने खींचकर कुछ देर डांसिंग फ्लोर पर खड़ा कर दिया तो दूल्हा दुल्हन थोड़ा सा डांस कर हट गए। यहाँ बात हो रही है फिल्मी कपल डांस की, जैसा बॉलीवुड के जोड़े करते हैं। शादी से पहले भी दूल्हा दुल्हन अपना गाना कुछ चुन सकते हैं, फिर कई गानों का मैशअप कर सकते हैं। इसे न सिर्फ शादीशुदा जोड़ा बल्कि सभी मेहमान भी याद रखेंगे। फिर दूसरा कर सकते चेंज रिसेप्शन की कलर थीम। रंग बिरंगी शादी की हर रस्म होती है। रिसेप्शन को थोड़ा पेस्टल रंगों से सजाया जा सकता है या फिर पूरी तरह से वाइट कलर थीम चुनी जा सकती है। सजावट पूरी सफ़ेद रंग से
और मेहमानों के साथ साथ दूल्हा दुल्हन भी एक ख़ास कलर कोड में। ज़रा सोचिए ये कैसा लगेगा। बॉलीवुड में तो ये ट्रेंड कभी बहुत साल से चला आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये बॉलीवुड से बाहर भी अपने रंग पसार रहा है। दूल्हा दुल्हन अपने मैचिंग कपड़े पहनकर आते हैं और इसके लिए सबके लिए बेस्ट हो सकता है पेस्टल रंगों के कपल ड्रेस चुने जाए। और ये तो मैं ऐसी जनरल बता रही हूँ, इतना कोई ज़रूरी नहीं ऐसे करना। बच्चों के संभालने की सुविधा भी दी जानी चाहिए। जब ये शादियों में बहुत बड़ी समस्या होती बच्चे को संभालना की। कई जगह रिसेप्शन में जंपिंग बैलून लगा दिए जाते हैं कि बच्चे थोड़ा व्यस्त रहे, लेकिन इससे सिर्फ काम नहीं चलता है। रिसेप्शन के वक्त ख़ास तौर पर कुछ लोगों को रखा जा सकता है जो बच्चों का ख्याल रखे। इससे आपके रिसेप्शन में आने वाले लोग भी क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। और जो नया जोड़ा है जो जिसका बच्चा छोटा है उन लोग भी एंजॉय करेंगे। तो जंपिंग बैलून के साथ साथ कुछ खुले खिलौने झूले ये भी व्यवस्था कर सकती है। और इसके लिए 4-5 घंटे जो मेहमान बिताएंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा। फ़ोटोशूट तो हर जगह होता ही है, तो ये खर्चीला करना नहीं करना है, इसे सस्ता बनाना है और इसके ज़रिए रिसेप्शन को यादगार बनाया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि दूल्हा दुल्हन की ही फ़ोटो खींची जाए, एक फ़ोटो बूथ अलग से सेट किया जा सकता है। अलग अलग प्रॉप्स बेहतरीन तस्वीरें खिंचाने के लिए अलग अलग सेट बनाए जा सकते हैं, जिससे कि मेहमानों को एंटरटेनमेंट का नया साधन मिलेगा और बच्चों के लिए भी इससे मनोरंजन मिलेगा। तो आपका रिसेप्शन एक इंस्टाग्राम पर एक ट्रेंडिंग हैशटैग भी बन सकता है। इसके अलावा गेम्स नाइट, मतलब अगर रिसेप्शन को लेकर कुछ फन एक्टिविटी प्लान की जाए तो ये बेहतर होगा। यूट्यूब पर देखकर कई सारे गेम्स मिल जाएंगे जो आपको पसंद भी आएंगे और इसके लिए प्लानिंग के लिए ज़्यादा खर्च भी नहीं लगेगा। तो इस तरह रिसेप्शन को कुछ नया तरीके से बनाया जा सकता है। और ये यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिनकी भी वीडियो पर जाती हूँ उसे पूरा साथ देती हूँ, यानी कि पूरा वीडियो देखती हूँ और जिनका चैनल मोनो है उनका पूरा ऐड भी देखती हूँ, ताकि मेरा थोड़ा सा समय उनको देखकर यदि उन्हें आर्थिक लाभ हो रहा है तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। और आप लोग भी मुझे इतना साथ दिए, इन सब के लिए मैं आप सबका बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ। और आगे भविष्य में भी मेरा भी साथ आपको मिलता रहेगा और आपसे भी मैं इस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करती हूँ, क्योंकि देखो किसी के वीडियो में 1-2 मिनट जाके उनका वीडियो ख़राब नहीं करना है, ये आप प्रण ले लीजिए। धन्यवाद।